बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज है 9.2 और क्वेश्चन नंबर है 4। फाइंड द वैल्यूज ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, ये टोटल 6 होती हैं। जैसा कि सामने आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ कि साइन थीटा ये होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, फिर उसके बाद कॉस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस, और फिर टेंजेंट थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक हो गया। और फिर इनके रेसिप्रोकल्स होते हैं। अगर साइन थीटा को इन्वर्ट कर दें, उल्ट कर दें, यानी 1 ओवर साइन थीटा कर दें, तो ये कॉसिकेंट बन जाता है। मीन्स कि अगर हाइपोटेनियस को ऊपर लिख दें और परपेंडिकुलर को नीचे लिख दें तो वो कॉसिकेंट थीटा होता है। इसी तरह सीकेंट थीटा है कॉस का रेसिप्रोकल, और फिर को टेंजेंट थीटा है टेंजेंट का रेसिप्रोकल। तो 3 ये वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और 3 ये वाली, ये टोटल बन गई बेसिक 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इनको फंक्शंस भी आप कह सकते हैं। और फिर इनसे नेक्स्ट डेरिवेशन है। डेरिवेशंस कैसे? ये एक सिंपलेस्ट डेरिवेशन होती है टेंजेंट थीटा की, कि इसको हम लिख सकते हैं फ्रैक्शन ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा, यानी साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ये टेंजेंट थीटा होता है। और अगर इस चीज़ को उल्ट कर दें, यानी कॉस थीटा ऊपर लिख दें और साइन थीटा नीचे लिख दें, तो ये बन जाता है कोटेंजेंट थीटा। तो ये टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और फिर उनके आगे रिलेशन, ये सिंपलेस्ट रिलेशन है। और उसके बाद फिर आगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ होती हैं कि इन प्रॉपर्टीज़ भी कह सकते हैं आप, कि रेशियोज को इस्तेमाल करते हुए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये इक्वल 1 होता है। इसको प्रूफ भी किया जा सकता है। आपकी जो बुक की थ्योरी है उसके अंदर इसका प्रूफ मौजूद है। जो ट्राइंगल होती है उसकी रेशियोज ली गई हैं और फिर उनके स्क्वायर्स लेके सम किया गया तो वो 1 बनता है कैंसिल होने के बाद। आप वहाँ से प्रूफ भी देख सकते हैं। फिर उसके बाद दूसरी जो होती है आइडेंटिटी, या इसको आप कह सकते हैं कि हमारे यूज़ होगा क्वेश्चंस के अंदर ये वाला फार्मूला, तो खैर इसको नहीं बोल सकते, आइडेंटिटी ही बोलेंगे या रूल कह सकते हैं। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये इक्वल होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा के। ठीक है, टेंजेंट का जो रिलेशन है ये सीकेंट के साथ है। और इधर देखें आखिरी आइडेंटिटी, तो ये 1 प्लस कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा, ये बराबर होता है कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा। यानी कोसेकेंट का कोटेंजेंट के साथ रिलेशन है, इसमें भी को आता है इसमें भी को आता है, तो ये एक निशानी के तौर पे आपको याद हो सकता है ये आइडेंटिटी। और इधर क्या है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा और ये सीकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल है। ये 3 बेसिक आइडेंटिटीज़ हैं जिनकी बुनियाद पे हम बेशुमार आइडेंटिटीज़ डिराइव कर सकते हैं। हम देखेंगे चैप्टर नंबर 9 की आखिरी एक्सरसाइज के अंदर भी आइडेंटिटीज़ होंगी, और हम इन बेसिक आइडेंटिटीज़ को और बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को फंक्शंस को इस्तेमाल करते हुए उनका सॉल्व जो सोल्यूशन है वो भी हमने निकालना है, उनको सॉल्व करेंगे। आज जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4। उसका पार्ट नंबर 1 अगर देखें तो उसके अंदर भी ये तमाम रेशियोज़ और आइडेंटिटीज़ इस्तेमाल होंगी। सबसे पहले अगर देखा जाए पार्ट नंबर 1, तो इसकी स्टेटमेंट है कि इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13, 12/13 है, एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन क्वाड्रेंट फर्स्ट। टर्मिनल आर्म के बारे में हम अपना प्रीवियस एक लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं। मैं आपको रिवीजन के तौर पे दिखा देता हूँ वो वाली स्लाइड। ये वाला वो लेक्चर था कि जिसके अंदर हमने टर्मिनल आर्म के बारे में पढ़ा था। यानी आपको जो क्वेश्चन नंबर 3 वाली वीडियो है इस आज के लेक्चर से पहले वाली, उसके अंदर आपको इसकी डिटेल मिल सकती है। और उससे पहले एक चीज़ हमने पढ़ी थी कि जो क्वाड्रेंट होता है वो साइन के ऊपर कैसे इफ़ेक्ट डालता है। तो उसके लिए ये था कि अगर एक सर्कल हो या एक्स वाई प्लेन हो, तो उसमें जो पहला क्वाड्रेंट होता है वहाँ पे तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या रेशियोज ये पॉजिटिव होती हैं। दूसरे के अंदर साइन और कॉसिकेंट पॉजिटिव होती हैं, बाकी तमाम नेगेटिव होती हैं। और तीसरे के अंदर टेंजेंट थीटा और को टेंजेंट थीटा ये पॉजिटिव होती हैं, बाकी तमाम नेगेटिव होती हैं। और जो आखिरी है
इसके अंदर कॉस थीटा और सीकेंट थीटा जो कि एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी तमाम नेगेटिव होते हैं। तो ये हम डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको इस चीज़ के बारे में नहीं पता तो आप जो 9.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 वाली वीडियो है, आप इसको रिवाइज कर लें। आज हम देखते हैं, आप इन्हीं तमाम थ्योरीज को यूज़ करते हुए हम अपना क्वेश्चन जो आज वाला है इसको सॉल्व करेंगे। और इसमें देखें दो हिस्से हैं, एक तो ये है कि साइन थीटा 12/13 है एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन क्वाड्रेंट 1। देखें टर्मिनल आर्म की बात भी की गई है, जिसकी वजह से मैंने वही जो हमारा फोटो था उसको यहाँ बना लिया ताकि आपको वो लेक्चर याद रहे। ये लिखा मैंने ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, कॉसिकेंट पॉजिटिव, फिर टेंजेंट पॉजिटिव है, कोटेंजेंट और ये कॉस और सीकेंट, बिल्कुल वही स्क्रीनशॉट मैंने इधर फिट कर दिया ताकि आपको याद रहे। अब देखें आर्म इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब ये है कि जितनी भी वैल्यूज आएंगी, क्योंकि स्क्वायर रूट जब हम लेते हैं ना तो स्क्वायर रूट के साथ एक प्लस का साइन आता है, एक माइनस का साइन आता है। तो अब वहाँ पे हमारे लिए मुश्किल होगी सिलेक्शन करते हुए, तो हमें क्वाड्रेंट बताएगा कि भाई कौन सी आपने रखनी है, माइनस वाली रखनी है या पॉजिटिव वाली रखनी है। तो फिर हमें ये वाला जो फोटो है ये काम देगा। हम देखेंगे कि किस क्वाड्रेंट की बात हो रही है और उसमें वो रेशो कौन सा साइन रखती है। तो यहाँ पे पहले क्वाड्रेंट की बात हो रही है, तो जो भी वैल्यूज लेनी है आएंगी वो तमाम हमने पॉजिटिव रखनी है, क्योंकि पहले क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होती हैं। आइए देखते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को मजीद सॉल्व करना है। मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। ओके, चलें जी। पहला जो इसका स्टेप होगा उसके अंदर तो हम इधर लिखेंगे, मैं सॉल्यूशन लिखता हूँ, ठीक है। और फिर ये जो वैल्यू लिखी हुई है साइन थीटा 12/13, इसको पिक करते हैं। अब देखें ये एक बात लिखी हुई ये वाली कि साइन को अगर उल्टा कर दें तो इसका रेसिप्रोकल बन जाता है कॉस सेकेंट। तो क्योंकि हमने बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकालने हैं, तो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस 6 टोटल होते हैं और बाकी रह गए 5। और साइन का रेसिप्रोकल अगर कॉस सेकेंट में लिखूं, कॉस सेकेंट थीटा, ये क्वेश्चंस आप 10th क्लास के अंदर भी कर चुके हैं सॉल्व, अगर आपको याद हो तो। ये जी साइन थीटा की वैल्यू आ गई थी 12/13 और कॉसिकेंट थीटा की वैल्यू आ गई 13/12। तो ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो रेशियोज थी वो निकल आई हैं। इनको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना बने आपको। एक ये आ गई, दूसरी ये आ गई, दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड हो गई हैं। अब हम तीसरी निकालेंगे। ऐसे इन ये जो ऊपर लिखे हुए थे फार्मूले, आइडेंटिटीज, इनमें से किसी को इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि पहले हमने ये वाला इस्तेमाल किया और कोसिकेंट की वैल्यू आ गई। अब देखते हैं कि साइन से कॉज निकालना हो तो कैसे इस आइडेंटिटी को इस्तेमाल करते हैं। यही आइडेंटिटी मैं एक दफ़ा फिर से लिखता हूँ और साथ में लिख देते हैं यहाँ पे वी नो। हम जानते हैं, वी नो क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 होता है। और यहाँ से अगर कॉस की वैल्यू निकालनी पड़ जाए हमें, तो हम यूँ लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दोनों साइड पे ना साइन को माइनस कर दिया, या आप सिंपल कह सकते हैं कि इधर साइन जमा का था और दूसरी साइड पे माइनस का पेयर हो गया। ओके, अब कॉज के ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। लेंगे दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ठीक है। ये वाला स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया और इधर बच गया कॉस थीटा। अब देखें डायरेक्टली कॉस थीटा की वैल्यू निकल आएगी अगर हम वैल्यू यहाँ पे साइन की पुट कर दें। साइन की वैल्यू क्या है, साइन की वैल्यू है 12/13। ये देखें ये 12/13 और इसके ऊपर स्क्वायर है, वैल्यू पुट होगी। अब इसको करेंगे सॉल्व। कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए यहाँ पे आएगा cos theta and this is equal to square root of 1 minus
12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर 13 इंटू 13 169 और उसके बाद फिर मज़ीद इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम आपको पता है कि जिसका फ्रैक्शन नहीं होती 1 होती, तो एलसीएम बन गया 169 और फिर ये आ जाएगा 169 इंटू 169 और फिर 144 और इसके ऊपर आ गया जनाब ये वाला स्क्वायर रूट वंस अगेन। अब 169 में से माइनस कर देते हैं हम 144 को, तो 9 में से 4 माइनस हुए, ये 5 आ गया, 6 में से 4 25 बटा 169। अब फिर स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है, तो देखिए मैंने आपको कहा जब भी हम स्क्वायर रूट की वैल्यू से स्क्वायर रूट होता है तो उसके साथ एक प्लस माइनस लाजमी आता है। अब ये बन जाएगा 5 और नीचे बन जाएगा 13 स्क्वायर रूट की वजह से। अब देख कॉस के दो जवाब आ गए हैं, एक कॉस का आया +5/13 और एक है -5/13। अब ये जो बात थी कि क्वाड्रेंट फर्स्ट के अंदर टर्मिनल आर्म है तो फिर तो तमाम रेशोज पॉजिटिव होनी चाहिए, लिहाजा हम इसमें से जो पॉजिटिव है वो पिक कर लेंगे और जो नेगेटिव है उसको इग्नोर कर देंगे। तो ये बन जाएगा cos थीटा दिस इज इक्वल टू 5/13 और इसके साथ जो दूसरी वैल्यू है इसका रेसिप्रोकल, इसको उल्ट कर देने से ये लिखा हुआ कॉस को उल्ट कर देने से सीकेंट बन जाता है। तो कॉस को जब उल्ट करेंगे तो ये बन जाएगा सीकेंट थीटा। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना तो पॉजिटिव ही आएगा। लें जी, तो टोटल कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मालूम हो गए? टोटल ये दो पहले हो गए थे, एक ये तीसरा और एक ये चौथा। 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम मालूम कर चुके हैं। अब बाकी रह गए हैं दो मजीद रह गए हैं, कौन कौन से? टेंजेंट का और कोटेंजेंट का रह गया। अब हम देखते हैं कि ये जो फंक्शन साइन थीटा कॉस सीकेंट थीटा कॉस थीटा सीकेंट थीटा, इन चारों में से किसका रिलेशन टेंजेंट के साथ है या कोटेंजेंट के साथ। तो ये वाली आइडेंटिटी हमें नजर आ रही है, ये वाली, ठीक है। इसमें देखें कि टेंजेंट थीटा कनेक्ट हो रहा है सीकेंट के साथ, तो क्योंकि सीकेंट की वैल्यू हमारे पास मौजूद है हम यहाँ पे पुट करके टेंजेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक तो ये मेथड है। दूसरा ये देखिए, अगर कोटेंजेंट इस आइडेंटिटी को इस्तेमाल करेंगे तो क्योंकि कॉस सीकेंट की वैल्यू यहाँ पे मौजूद है हम इधर पुट करके कोटेंजेंट की कॉस सीकेंट की तो कोटेंजेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। बट आपकी मर्जी है कि आप किसको यूज करें। एक और है, आप इन आइडेंटिटीज को यूज ना करें, आप इस बेसिक रिलेशन को यूज कर लें, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, तो फिर भी आपके पास वैल्यू निकल आएगी टेंजेंट थीटा की। तो ये आपके पास मल्टी ऑप्शंस हैं काफी सारे, आप इनमें से जो मर्जी सिलेक्ट करें, ये आप पे डिपेंड है और आप निकाल सकते हैं वैल्यूज। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। मैं ये बेसिक रिलेशन को यूज करूंगा। कैसे? मैं कहता हूँ वंस अगेन वी नो टेंजेंट थीटा ये होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के, ठीक है। तो अब वैल्यूज पुट करें, वैल्यूज पुट करने के बाद ये बन जाएगा टेंजेंट थीटा और साइन थीटा की वैल्यू क्योंकि ये पहले से मौजूद है 12/13 12/13 और फिर कॉस थीटा की वैल्यू भी ये निकाल चुके हैं 5/13। तो ये बन गई फ्रैक्शन ओवर फ्रैक्शन। फ्रैक्शन ओवर फ्रैक्शन में आप कैंसिल भी कर सकते हैं डायरेक्ट अगर इनके फ्रैक्शन सेम हो या कोई वैल्यू। तो ये बाकी जो वैल्यू बच जाएगी ये बच गई 5 ऊपर 12 ऊपर और 5 नीचे। ये बन गया टेंजेंट थीटा 12/5। अब ये टेंजेंट आ गई है। अब टेंजेंट क्या चीज़ है? ये पांचवी रेशियो है ट्रिग्नोमेट्रिक। इसी टेंजेंट को अगर हम इन्वर्ट कर दें, उल्ट कर दें, तो उल्ट करने से जो इसका रेसिप्रोकल है को टेंजेंट थीटा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 5/12। तो ये जो आखिरी रहता था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वो भी मालूम हो गया।
तो इस तरह से हमने बेसिक आइडेंटिटीज़ और बेसिक रिलेशंस को इस्तेमाल करते हुए एक जस्ट हमें रेशो दी गई थी, फंक्शन दिया गया था और हमने बाकी 5 मालूम कर लिए इन सिंपलेस्ट रिलेशंस को इस्तेमाल करते हुए। सो आई होप कि आपको ये समझ आ गई है। अब इसके बाद वाले जो पार्ट्स हैं वो मैं इसी थ्योरी को यूज़ करते हुए सॉल्व कराऊंगा, आपको करता हूँ, और आपने क्या करना है, इनको फॉलो करना है, और किसी भी किस्म का प्रॉब्लम हो तो आपने मुझसे पूछ भी लेना है और इन आपने अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। नेक्स्ट जो स्लाइड्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो आपको थोड़े स्पीड से नज़र आएंगे या स्क्रीनशॉट नज़र आएंगे, तो आप इसी थ्योरी को यूज़ करके उनको सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और जहाँ से आपको समझ ना आए वहाँ से देखिए। जैसा कि ये पार्ट नंबर 2 है, इसको मैं सॉल्व करता हूँ। ओके, अब इसमें cos थीटा दिया गया हमें 9/41। cos थीटा का रेसिप्रोकल निकालेंगे जो कि सीकेंट थीटा होगा, तो सीकेंट थीटा तो 41/9 बन गया। तो ये दो तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकल आए हैं। इसी तरह जब हम साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो साइन थीटा तो इक्वल हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि पहली रेशियो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उसी को यूज करेंगे तो ये बन जाएगा साइन थीटा, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा। कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट की वजह से जो साइन की वैल्यू है वो नेगेटिव सिलेक्ट की है, पॉजिटिव को इग्नोर कर दिया, और इसका रेसिप्रोकल फाइंड करेंगे। साइन को इन्वर्ट कर दें, उल्ट करने से ये बन जाएगा कॉसिकेंट थीटा और ये बन जाएगा -41/40। तो यहाँ हम थोड़ा सा देख लें कि एक ये मालूम कर लिया हमने, दूसरी ये सीकेंट, तीसरी साइन और चौथी कॉसिकेंट। अब रैगी टेंजेंट, तो बिल्कुल प्रीवियस मेथड की तरह टेंजेंट को आसानी के साथ हम फाइंड कर सकते हैं कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। वैल्यूज पुट कर दें, टेंजेंट थीटा साइन थीटा की जो वैल्यू है ये -40/41, और फिर कॉस की वैल्यू है 9/41, ये कैंसिल होगी और टेंजेंट की वैल्यू बन गई -40/9, और इसका रेसिप्रोकल लेंगे
तो बन जाएगा कोटेंजेंट, और कोटेंजेंट बन जाएगा -9/40। तो ये एक ही 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, कंप्लीट हो गई।